हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप स्टडी। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीयूईटी यूजी। सीयूईटी यूजी एग्जाम में बायोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, अब से आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन मैं स्टार्ट कर रही हूं और बहुत ही जल्दी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। इतना तो हम कवर कर लेंगे आपके एग्जाम से पहले। एग्जाम किस दिन पड़ेगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन 8 मई से आपके एग्जाम की शुरुआत हो रही है। तो हमारा टारगेट ये है कि 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कवर करा दूं, साथ ही साथ कम से कम 50 to 100 क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। सो ये सीरीज अब चालू होगी। आप जरूर बताना आप इस सीरीज में कितने इंटरेस्टेड हो। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट कर देना इंटरेस्टेड, ठीक है। देखो कौन कौन से वो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी हैं जो कि आपके सीयूईटी एग्जाम में आने वाले हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ट्रांसक्रिप्शन। देखो जेनेटिक्स पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें भी 12th की बायोलॉजी आ रही है। तो ये तीनों जो है वो आपका जेनेटिक्स से है, जेनेटिक्स। और ये तीनों ही मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से कवर कराऊंगी और साथ में इसका स्पेशल पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराऊंगी। सो जेनेटिक्स का ये तीनों पार्ट है। और जेनेटिक्स में भी कौन सा? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में होता है डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। ये चीज़ आपको कैसे बनता है ये पूरा पढ़ना होगा। ट्रांसलेशन में क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से प्रोटीन, पूरी की पूरी मैकेनिज्म इसकी आपको पढ़नी होगी। रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए ही बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, यानी एक का दो होता है। तो ये भी आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना होगा। बाद है आपका एमआईआरएनए। एमआईआरएनए इसका मतलब होता है इंटरफेरेंस आरएनए, इंटरफेरेंस आरएनए, इंटरफेरेंस आरएनए। ये भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। इंटरफेरेंस आरएनए ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीयूटी एग्जाम के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीयूटी एग्जाम के लिए। इकोलॉजी के ग्राफ्स, इकोलॉजी के ग्राफ में मैं जितने भी आपके लिए लेके आई हूँ सबसे जो इंपॉर्टेंट थे 10 वही छांट के मैं आपके लिए ले आई हूँ कि इन 10 को तो कतई मिस मत करना। इन 10 को किसी ना किसी तरह से ज़रूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये 10 से 100% चांस है कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इकोलॉजी और उसमें जितने भी ग्राफ्स हैं वो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। कम से कम एक ग्राफ से क्वेश्चन एक तो आपका आ ही जाएगा। एमआईआरएनए से भी एक क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन भी आपका इकोलॉजी का पार्ट है। इकोलॉजी यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको भी हम कवर करेंगे। हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन। और ये भी आपका जेनेटिक्स का ही पार्ट है, जेनेटिक्स। इसको भी हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर ये आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स का टॉपिक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन देता है आपको, इसको भी हम कवर करेंगे। गैमेटोजेनेसिस आपका रिप्रोडक्शन का पार्ट है, रिप्रोडक्शन का, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से आता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मेल और फीमेल का गैमेट कैसे बनता है ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से आता है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अभी मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी ना तो आपको देखने को मिलेगा इन सब टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये 10 टॉपिक एटलीस्ट हम कवर करके ही जाएंगे और डिटेल में इसको कवर करके जाएंगे। ये 10 टॉपिक मैं आपको बहुत जल्दी कवर करा दूंगी। मई की शुरुआत होने से पहले पहले ही मैं आपको ये 10 टॉपिक कवर करा दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल नीट का चल रहा है, नीट का मैं ख़त्म करने वाली हूँ, उसके बाद आपको ये 10 टॉपिक मैं कवर कराऊंगी और आपके कम से कम 50 पीवाईक्यू तो मैं सॉल्व कराऊंगी और मेरी कोशिश रहेगी 100 पीवाईक्यू तक सॉल्व करा दूँ, ठीक है। सो अगर आप इसके लिए रेडी हो तो कमेंट कर देना इंटरेस्टेड, ताकि मैं इस चीज़ को आपके करा सकूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय, टेक केयर।